ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को दुर्गा सप्तशती में जो हम पाठ करते हैं उसकी 7वीं अध्याय मैं पढ़ के आप लोग को सुनाऊंगी। आप लोग उसे ध्यानपूर्वक माता का स्मरण करते हुए सुने। मैं मातंगड़ी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वह अपना एक पैर कमल पे रखे हुए है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए बीड़ा बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बंधन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्णी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुँच के उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देख कर दैत्य लोग तत्पर से पकड़ने के लिए गए। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार, किसी ने फरसा। कुछ लोग देवी के पास खड़े हो गए। तब अंबिका उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट भवें टेढ़ी हो गई और वहां तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्डवाड़ धारण किए हुई थी, चीते की चमड़े की साड़ी पहने हुए, नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डी का ढांचा बचा था जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर की धसी हुई थी और कुछ लाल भी थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वो कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के सेना पर टूट पड़ी, उन सबका भक्षण करने लगी। वह पार्श्वर राक्षसों का अंग शक्धारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। उनकी इस प्रकार वह सभी तरफ त्राहिमाम मचाई थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथी, सैनिक सबको मुंह में डाल रही थी। उनके बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैर कुचल डालती, किसी की छाती पर धक्का मार के गिरा देती। वह असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को भी मुंह में निगल लेती थी। रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों का वह सारी सेना लौट डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़क से पीटे गए, कोई असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी असुरों को उस सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वह
उनके चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत मंडल बादलों के ऊपर प्रवेश कर रही हो। यह भयंकर गर्जना का करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकते थे दांतों की प्रभा भी अत्यंत उज्ज्वल दिखाई पड़ती है। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हूँ शब्द उच्चारण करके चंड पर धावा किया। उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों तरफ भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथों में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक 2 महापशुओं को आपको भेंट किया। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ से स्वयं लड़ोगी, उनका वध करोगी। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमय चंडिके ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति प्राप्त होगी। इस तरह से मैंने आप लोगों को दुर्गा सप्तशती की 7वीं अध्याय को पढ़ के सुनाया। यह कैसी लगी और क्या कमी है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओम वासुदेवाय नमः।